हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल की एंड ये करंट फीलिंग्स पे बेस्ड है और उनके लिए है जिनके बीच में नो कांटेक्ट है। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Six of air, sun, fool and temptation. ओके, आई थिंक आपके पार्टनर को लगता है कि आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं या मूव ऑन कर रहे हैं। उनके लिए आपके दिल में कोई दया नहीं है, आपके दिल में कोई प्यार नहीं है एंड उन्हें लगता है कि आप इस सिचुएशन में से इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो आपको खुश नहीं रख पा रहे। कहीं ना कहीं उनके जो तरीके हैं, जिस तरह से वो आपको ट्रीट करते हैं या जिस तरह से बिहेव करते हैं, वो अप टू द मार्क नहीं है या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। क्योंकि द सन के कार्ड के साथ उन्हें लगता है कि आप एक डिमांडिंग पर्सन है, उन्हें लगता है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। द सन के कार्ड के साथ आप गुड लुकिंग हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं और आपके अंदर एक चार्म है जो उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। खास तौर से आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपका जो लुक्स है। ये पर्सन आपको देख रहा है और इन्हें आपको देखने में अच्छा लग रहा है। जो ये देख रहे हैं उन्हें वो देखने में अच्छा लग रहा है। दैट मीन्स कि टेम्पटेशन का कार्ड यहाँ पे है। इन्हें आपका लुक्स अच्छा लग रहा है, इन्हें आपको हग करने का मन है, इन्हें आपको फील करने का मन है और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा देख रहे हो सकते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। और ये स्टॉकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें आप पर डाउट है या उन्हें कुछ पता करना है या उन्हें कुछ जानना है। नहीं, ये पर्सन सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे आपको देखना है। वो फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ये ऐसा है जैसे वो आपका सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और आप एक एक पिक्चर पे पॉज करके उसको कुछ देर तक देख रहे हो। एंड टेम्पटेशन के साथ इस पर्सन को लगता है कि वाह, ये पर्सन कितना कमाल का है, इसकी पर्सनालिटी कितनी कमाल की है, ये दिखने में कितना मैजिकल है और इनके अंदर कितना चार्म है, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है या दिख रही है। एंड आई होप कि मैं इनके पास होता, मैं इनको हक कर सकता। बहुत सारे ख्याली पलाव जिसको हम कहते हैं। तो पूरी तरह से ये पर्सन एक कल्पना में है और तरह तरह की चीजें सोच रहा है। पर सोचना और इमेजिनेशन ही होती है, कुछ देर के बाद फिर से जमीन पर। सिक्स ऑफ एयर के बाद उन्हें लगता है कि आप भला उन्हें क्यों पूछेंगे, आप अपने आप में उनसे कहीं बेहतर है। उन्हें लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं जेमिनी। और फिर यहाँ कार्ड है फूल का। द फूल के कार्ड के साथ चाहे उन्हें जो भी लगता हो, चाहे वो जैसा भी फील कर रहे हो, कुछ उन्हें रोकने नहीं वाला है आपके पास आने से। अगर उन्हें ऐसा लगता भी है कि आप मूव ऑन कर गए हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप में, तो उस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। द फूल के कार्ड के साथ ये पर्सन आपके पास आएगा एंड आपको कॉम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा कि वाओ, आप इतने गॉर्जियस लग रहे हो, या याद है हमने डिनर किया था लास्ट टाइम, या कुछ भी ऐसा जो आपको पास्ट में ले जाए, जो आपको नॉस्टैल्जिक फील कराए। ओके, एंड उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको बुरा फील करवाना चाहते हैं या आपको रिग्रेट करवाना चाहते हैं या कुछ और इंटेंशन। नहीं, मुझे लगता है उनका सिंपल सा इंटेंशन है आपके साथ टाइम स्पेंड करना।
सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सिली हरकत हो रही है या फिर सिली हरकत आपको देखने को मिलेगी। आप इसे एंजॉय भी करेंगे और एक तरीके से इस पर्सन को दोबारा से वो मोमेंट्स जीने हैं जो उन्होंने पहले जिए हैं, और ये रुक नहीं पा रहे आपकी तरफ अट्रैक्ट होने से, क्योंकि द सन के साथ आप ही इस वक्त वो इंसान है जिसके अंदर पॉजिटिविटी है, जिसके अंदर ये लाइट है जो उनके डार्कनेस को उनके लाइफ की डार्कनेस को उनसे अलग कर सकती है और उनके लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट ला सकती है। ओके, हालांकि एक जर्नल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Ace of Air, Three of Air, Justice, Five of Water। So हमारे पास Ace of Air है। Ace of Air के साथ हो सकता है कि ये पर्सन किसी बात से हर्ट फील कर रहा है। हो सकता है कि आपके और उनके बीच आर्ग्यूमेंट हुई हो और आपने कुछ ऐसा कह दिया अनजाने में, और इस चीज से वो काफी हर्ट है वो पर्सन, एंड उनको बार बार याद आ रहा है कि आपने उन्हें क्या कहा था। शायद आपने उन्हें कहा हो कि मुझसे कभी बात मत करना, या मुझसे मिलना मत, या फिर मुझे अप्रोच करने की कोशिश मत करना, एंड उस चीज को लेके ये पर्सन अभी तक बैठा हुआ है, उस बात को लेके। एंड थ्री ऑफ एयर के साथ इस बात को उन्होंने लिटरल सेंस में ले लिया है, इस चीज को उन्होंने सीरियसली लिया है। उन्हें लगता है कि आप वाकई में उन्हें अपने लाइफ में नहीं चाहते। एंड थ्री ऑफ एयर के साथ इस पर्सन को इस बात का बहुत दुख है कि आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं वही आपका मतलब है, यानी आपने जो कुछ कहा वो गुस्से में नहीं कहा, शायद आपको उनसे छुटकारा चाहिए। एंड यहाँ जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए, उन्हें अपने आप को साबित करने का मौका मिलना चाहिए, पर उन्हें नहीं लगता कि आप उन्हें अपने लाइफ में वापस आने देंगे, और इसीलिए पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स कहने से डर रहा है। टेम्पटेशन के कार्ड के साथ हो सकता है ये पर्सन एज अ फ्रेंड आपको अप्रोच करे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे या पुरानी बातें करे, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये कहने में कि मेरे अंदर अभी भी वो फीलिंग्स जिंदा है जो पहले थी, या मैं अभी भी आपके लिए वैसे ही फील करता हूँ या करती हूँ जैसे पहले मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग्स थी। ये कहना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि थ्री ऑफ एयर के साथ उन्होंने इस बात को मान लिया है कि अब आप कुछ और नहीं सुनेंगे। यहाँ फाइव ऑफ वाटर का कार्ड है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिग्रेट है, पछतावा है कि ऐसा कुछ हुआ। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा उन्होंने भी किया है जिसके कारण आप इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी गलती है, उन्होंने आपको उकसाया है कुछ करने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, एंड अब वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, और शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण है आपका लुक्स। ये मुझे इस वीक में लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके लुक्स से अट्रैक्टेड है, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने इस तरीके का पर्सन अपनी लाइफ से जाने दिया। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। इस पर्सन को लगता है कि आप उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते थे, उनकी जो बातें थी या उनका जो व्यू था किसी भी चीज को लेकर, आप उसको वैल्यू देते थे, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैसेज चेक करते हैं। मैसेजेस फॉर जेमिनी फ्रॉम देयर पार्टनर।
यू डू सिली थिंग्स फॉर मी। उन्हें लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, और आपका रिलेशनशिप एक लव अफेयर से बढ़कर है, ये एक फ्रेंडशिप की तरह है जहां आप एक दूसरे के लिए सिली थिंग्स करते हैं, छोटी छोटी चीजें करते हैं, मगर आप खुश हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को खुशियां देती हैं। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। तो कहीं ना कहीं इन्हें आपकी कंपनी याद आ रही है। जब भी वो आपके साथ होते थे, समय अच्छा गुजरता था, वो हंसते रहते थे, एंड आपने उनको खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। वो इन बातों को रियलाइज करते हैं, और आपके जाने से शायद उनके लाइफ से सन चला गया है, उनके लाइफ से लाइट चली गई है, और वो डार्कनेस में है। तो ये थी रीडिंग करंट फीलिंग्स की, एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।